जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सुकून की दुनिया में। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने वाले हैं। आज हम आपके सामने आपके जीवन की सच्चाई लेकर आने वाले हैं। बस इतना बता दिया, इतना काफ़ी है, ठीक है? बाकी की चीज़ें जाननी है तो आपको पूरी रीडिंग देखनी होगी। तो आज कोई करंट फीलिंग नहीं, आज कोई इधर उधर की बात नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, ठीक है? चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, 3 बार मन ही मन में अपना नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एक डायरी सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो डायरी है, ये जो बुक है, ये बहुत मिस्टीरियस है, एक जादुई किताब है। एक किताब चुनिए और जानिए अपने बारे में। अब रीडिंग देखने से पहले आपको 2 मिनट मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो बस हमारा भाव इतना ही होता है कि आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर आपके ऑरा में कोई ब्लॉकेजेस है या फिर कोई नेगेटिविटी एंटर कर गई है तो वो क्लियर हो जाए। और जब हम आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं वो भी आपके लिए होता है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करें तो आप उसे मन ही मन बोला करें और लिखा करें। अब हम सबको ये तो नहीं बोल सकते कि डेली डेली मेडिटेशन करो, क्योंकि कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन जितने लोग रीडिंग देखते हैं, ना आधे घंटे सही, ना 10 मिनट सही, कम से कम 2 मिनट तो आप ध्यान करेंगे। तो बस यही भाव होता है कि चाहे 2 मिनट ही सही, लेकिन हम आपको अध्यात्म का रास्ता तो दिखाएं, आपकी ज़िंदगी में सुकून तो लेकर आएं। इसीलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सुकून की दुनिया में। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी समस्त दिव्य ऊर्जाओं का, समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ,
मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है, सब कुछ। मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है, बहुत सारी। सब तरफ लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। आज सुबह से ही हम एक भजन गुनगुना रहे थे, महादेव जी का है, हमें बहुत प्रिय है। तो स्पिरिचुअल सा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अपने आप के बारे में जानना ये भी किसी स्पिरिचुअलिटी से कम नहीं है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम इस भजन को आप लोगों को सुना नहीं देंगे, हमें चैन नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अगर आप महादेव जी से बहुत प्यार करते हैं, अगर महादेव जी आपके बहुत करीब हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं, तो हमारे साथ आंखें बंद करके इस भजन में 2 मिनट के लिए शामिल हो जाइए। और जो लोग भजन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो सुनना चाहते हैं वो आंखें बंद कर लें। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ
और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम अपने जीवन में वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम। तो डियर, आज हम आपकी बात करने वाले हैं, आपकी सच्चाई। क्या कुछ है आपके अंदर खास? क्या कुछ है आपके अंदर स्पेशल? क्या चल रहा है आपके जीवन में? और जो चल रहा है, इसे देखते हुए क्या एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए? सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम साइन और एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इधर देखिए, जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आपसे। डियर, आपके अंदर जो बहुत खास बात है, जो बहुत स्पेशल बात है, वो ये है कि आप बहुत केयरिंग हैं। आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत दयालु स्वभाव के हैं आप। और कभी अपना अपना नहीं करते कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आप कोई छोटा सा काम करें फिर बड़ा काम करें, आपकी हमेशा यही कोशिश होती है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे औरों का भी भला होना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में, सिर्फ अपने सुकून के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि जो चीज़ें मुझे मिली हैं, फिर मुझे मिल रही हैं, सबको मिलनी चाहिए। अगर ईश्वर आपको कोई टैलेंट देते हैं, फिर ईश्वर आपको कुछ भी देते हैं, तो आपका बस यही होता है कि जितना मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं औरों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी लेकर आऊँ। और कहीं ना कहीं सिर्फ इसी बात की वजह से बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे एक प्रेरणा लेते हैं। लोग आपसे बहुत प्रेरित होते हैं। अच्छा, आपका जो मन है, आपका जो मन है और आपका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क दोनों पर आपका भरपूर कंट्रोल रहता है। जैसे कि बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत भावुक हैं आप, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को आपने कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। आप समाज में, अपने आसपास एक उदाहरण है लोगों के लिए। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन आप कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते। क्योंकि एक बात बताएं आपको कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं आपके साथ। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। जिस भी डिवाइन एनर्जी से, जिस भी दैवी शक्ति से आप बहुत डीपली कनेक्ट हैं, जिन्हें आप दिल से बहुत मानते हैं, उनका कुछ भी नाम हो सकता है, आप उनसे जैसे भी जुड़े हैं, वो हमेशा किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करती हैं और आपके साथ रहती हैं। आपको दीनहीन वाला जीवन जीना पसंद नहीं है। आप कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करते, कभी होपलेस होने वाली बातें नहीं करते कि अब क्या होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, अब क्या होगा। आप कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ते।
चाहे अगर आपको पहले से महसूस हो रहा हो कि शायद मुझे इधर सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अपने मन को कभी हारने नहीं देते। आप अपने मन पर अपना कंट्रोल बराबर रखते हैं और अपने मन को कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, तुम आगे बढ़ो। क्या पता कि सफलता मिल ही जाए। पहले से हार क्यों मानना, पहले से क्यों सोचना कि नहीं होगा। और यही प्रेरणा आप अपनों को देते हैं, लोगों को देते हैं। आपके अंदर एक पॉजिटिव सा एटीट्यूड हमेशा रहता है। बहुत स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं आप। आपके लिए आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं आप, बेशर्त प्रेम। अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आपकी ये अपेक्षा नहीं होती कि मैंने इसके लिए किया तो ये भी मेरे लिए करे। नहीं, आपको लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, सो आप करते हैं। लेकिन हम बताएं, आजकल आप किसी एक चीज़ में बहुत उलझे हुए हैं, किसी द्वंद्व की स्थिति में हैं। और आजकल आपके जीवन में जो चल रहा है, इसकी दो कंडीशन है। इसकी दो कंडीशन ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आपका दिल खिंच रहा है। शायद आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, पर जैसे कहें ना, सामाजिक तौर पर वो चीज़ गलत लगती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों? शायद आप मैरिड हैं तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, पर क्यों मेरा ध्यान किसी और की तरफ भटक रहा है? क्यों मेरे दिल में, दिमाग में कोई नाच रहा है, कोई घूम रहा है? किसी के प्रति बहुत अनकंडीशनल लेवल पर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई नया इंसान है जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने मन को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो स्पेशल है इसके साथ, कुछ तो अलग है इसके साथ, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आपको बेचैन किया हो, किसी ने आपको पागल किया हो। हर वक्त दिल दिमाग में वही सवार है। और आपको डर है इस बात का कि कहीं मेरी छवि ना खराब हो जाए, कहीं मेरे रिश्ते ना टूट जाएं, मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध ना बिखर जाएं। आप अपनी ज़िंदगी में किन्हीं दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे लाइफ को संतुलित करूं। इस वक्त थोड़ा सा इमोशनली आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें संतुलित नहीं कर पा रहे हैं आप जैसे आज तक आपने की हैं। और हर वक्त एक डर सता रहा है, कि कहीं मेरी वजह से मेरे अपनों के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, कहीं मेरी वजह से किसी का नाम ना खराब हो जाए, कहीं मेरी वजह से या फिर मेरे परिवार में कहीं अनमन ना हो जाए, कहीं मेरे रिश्ते ना बिखर जाएं। आपने आज तक कभी इस तरह किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, फिर क्यों कोई इस कदर आपके दिल दिमाग में छाया हुआ है? क्यों? क्या रिश्ता है? आप उस उधेड़ बुन में बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्यों? जैसे उस इंसान ने आपको पागल कर रखा है। उनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, वो खुद भी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इश्यूज बहुत सारे हैं। कोई रीज़न नहीं है, विदाउट रीज़न अट्रैक्शन है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि भाई इस वजह से, भाई इस वजह से, भाई इस वजह से। कोई वजह ही तो नहीं है। यही तो पता नहीं चल रहा है कि वजह क्या है और क्यों मैं किसी के लिए इतना परेशान हूँ। आखिर वजह क्या है? खिंच रहे हैं। अभी वर्तमान में आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक बात और, जिनके साथ भी आप रिश्तों में होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं आप। हमने पहले बताया ना कि
बहुत केयरिंग हैं आप, तो आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। आप हमेशा सही रास्ता दिखाते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये मत करना, वो मत करना। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि आप एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो रहे हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिश्तों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसा सोच सकते हैं आपके प्यार को देखकर, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसी आपकी कोई भावना नहीं होती कि आप उन्हें कंट्रोल करें। आपकी ऐसी कोई भावना नहीं होती कि आप उन्हें अपने इशारों पर नचाएं। आप बस इतना चाहते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है, कुछ बुरा ना हो जाए इनके साथ, कुछ बुरा ना हो जाए, कोई भी हो। कभी कभी लोग आपके इस रवैये को गलत तरीके से देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आप हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ होती है। अभी हम आपको बताएं, आपके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। आपने हमेशा दिल दिमाग को संतुलित रखा है, न दिल को दिमाग पर हावी होने दिया, न दिमाग को दिल पर हावी होने दिया। आपने अपने सभी रिश्तों को बखूबी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ रिश्ते आपको नहीं समझते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते कुछ गलत तरीके से ही आपकी भावनाओं को, आपके शब्दों को ले लेते हैं। शायद लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है आपके परिवार में, तो आप कहीं चले जाना चाहते हैं, आप सबसे दूर रहना चाहते हैं। मन ही मन में अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है आपको कि क्या करूं, अब क्या करूं। दुखी हैं आप इस बात को लेकर। करियर में आपके सब बढ़िया चल रहा है, और कभी भी हमने बताया ना, हम निराश होने वाले इंसान नहीं हैं। करियर को लेकर तो कभी निराश नहीं होते, बस थोड़ी सी भाग दौड़ लगी हुई है। अभी आप किसी काम में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक होकर आप काम कर रहे हैं, और आपको सफलता भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी इसमें। आप बिल्कुल सकारात्मक ही रहिए। बस तकलीफ़ इस बात की है कि कोई अपना ही, जब कोई अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसे आपने बहुत प्यार दिया हो, जिसे आपने बहुत रिस्पेक्ट दी हो, जिसका आपने हमेशा बहुत ख्याल रखा हो, जिसकी खुशियों के बारे में आपने खुद से ज़्यादा सोचा हो, अगर वही आपको ना समझे और वही आपके पीठ पीछे बातें करे, वही आपके लिए षड्यंत्र रचे, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस तकलीफ़ से अभी आप गुज़र रहे हैं, बहुत हर्ट हुए हैं आप। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई, मुझ में कहाँ पर कमी रह गई। मैंने जितना रिश्तों को संभालने की कोशिश की, मैंने जितना चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश की, उतना ही चीज़ें बिगड़ती चली गई। तो इस वक्त ना आप बहुत दुखी हैं और ईश्वर से बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे प्यार में, मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में, या फिर मुझ में कहाँ पर कोई कमी रह गई, कहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से पहले सबके बारे में सोचते हैं, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद करते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के लोगों को इतना प्रेम देते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं। और जब वही लोग आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे, तो तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं। अनचाहा मतलब, अनचाहा ऐसा है कि किसी रिश्ते में आप बहुत एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता आपको समझ नहीं रहा है, उस रिश्ते को आप पर ट्रस्ट नहीं है, वो रिश्ता आपको अहमियत नहीं दे रहा है। किसी रिश्ते के लिए आप जी जान लगा रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। आप आत्मा से, तन मन धन हर तरह से समर्पित हैं उनके लिए, लेकिन जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे उनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है।
वो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझते। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब ज़िंदगी यूं ही जीनी है तो ऐसे रिश्तों का भी क्या करना। इससे बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी में अकेले ही चलें, लेकिन आप उन्हें भूल भी तो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बंधे हुए हैं, ना चाहकर भी बंधे हुए बहुत कोशिशें करते हैं कि छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं है। और हमने आपको पहले बताया कि आपके लिए आत्मसम्मान बहुत 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 मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। बार बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते से दूर नहीं जा पा रहे। तो आपको कभी कभी लगता है कि क्या रिश्ता है आखिर मेरा। सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी मैं क्यों इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, क्यों एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ, क्यों इंतज़ार कर रही हूँ, क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि उस इंसान को तो मुझसे प्यार ही नहीं है। वो इंसान तो एक पल में ये दिखा देता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहें या फिर ना रहें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्यों। बस वही है कि एक अनकंडीशनल प्यार, एक बेशर्त प्रेम। बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं आप। कोई भी रिश्ता हो, अपनी आखिरी सांस तक आप उसे संभालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम हो, अपनी आखिरी सांस तक, जब तक आपकी अंतरात्मा उस काम में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है, तब तक आप पीछे नहीं हटते। कभी भी आपको ये नहीं लगता कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये चीज़ मुझसे संभल नहीं सकती, इस रिश्ते को मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन एक रिश्ते ने कोई है जिसने आपको हरा दिया, जिसने आपको थका दिया है, जो कहता है कि मूव ऑन कर जाओ, जो कहता है कि आगे बढ़ जाओ, जो कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में हार ना मानी हो, जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को जीना सिखाया हो, दूसरों की जो इंसान उम्मीद बना हो, आज कोई उसकी उम्मीद तोड़ रहा है। कोई अपना ही है, कोई अपना ही है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। कुछ रिश्ते बदल रहे हैं तो उनको देखकर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। आपको पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ पॉसिबल है। बस ये जो हुआ है ना, जो हो रहा है ना, वो इस वजह से क्योंकि आप खुद से ज़्यादा हमेशा सबको प्रायोरिटी देते हैं ना। आपने हमेशा खुद से पहले सबके बारे में सोचा है। आपने हमेशा खुद से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल किया है। अब वक्त है थोड़ा खुद से प्यार करने का। अब वक्त है सेल्फ लव करने का। आप आत्मसम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन बार बार आप अपनों के सामने या फिर ऐसे लोगों के सामने अपना आत्मसम्मान तार तार कर रहे हैं। तो ये वक्त है थोड़ा सा इनर वर्क करने का। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, तो स्वयं से प्रेम करिए, उस इंसान के पीछे भागना बंद करिए, ठीक है। और जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करिए इमेजिनेशन के थ्रू। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो एक उड़ान भर सकते हैं। सब बदल सकती हैं, सारी सिचुएशन चेंज हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और हाँ, अभी जो भी चल रहा है इसे ईश्वर की मर्जी मानकर, ईश्वर की इच्छा को समझकर एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार कर लीजिए। और जिनसे नाराज़गी है ना, इन्हें माफ़ कर दीजिए। नादान है ये, आपको नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो इंसान आपको दिन रात बेचैन कर रहा है ना, ये जो इंसान आपको दिन रात बेचैन कर रहा है, इससे आपका कई जन्मों का रिश्ता है। कई जन्मों से एक डोर आप दोनों को जोड़ कर रखे हुए है। एक डोर है जिसके थ्रू आप दोनों बंधे हुए हैं। और इसी वजह से ये इंसान जब से आपकी ज़िंदगी में आया है, आप इससे दूर नहीं हट पा रहे, क्योंकि इसे सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं। तो
आप ज़्यादा टेंशन न लें। आप तो कभी होपलेस नहीं होते ना, आप तो हमेशा उम्मीदों की बात करते हैं, आशाओं की बात करते हैं। तो बस उम्मीदें रखिए, पॉजिटिव होकर इंतज़ार करिए। चीज़ें एक दिन इस तरह बदल जाएंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको लगता है ना कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन कैसे हो जाएगा आप खुद देखते रह जाएंगे। और ये जो अपने हैं ना आपके, जो ये आपको दर्द दे रहे हैं, इसे ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लीजिए। थोड़ा सा एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक साइकिल चल रहा है। ये समय आना था, तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इससे भागिए मत। इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये होना था, एक न एक दिन ये होना ही था। एक्सेप्ट कर लेंगे तो दर्द से मुक्त हो जाएंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो अंदर ही अंदर घुटेंगे। और बहुत अच्छा होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों के चेहरे सामने आ जाए कि कौन अपना है कौन पराया है। आपने तो हमेशा लोगों को सराखों पर बिठा कर रखा, आपने तो हमेशा खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो कभी कभी जब हम दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, जब दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, तो कभी कभी वही हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। तो ये वक्त है थोड़ा सा खुद को उठाने का, ये वक्त है थोड़ा सा खुद के बारे में सोचने का, खुद की खुशियों का ख्याल रखने का, ठीक है, अपने लिए जीने का। जिएंगे ना अपने लिए। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इतना सोच रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं कोई रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो किसी भी चीज़ का अंत कभी अंत नहीं होता, एक आरंभ होता है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो ख़त्म नहीं, बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग होगी, एक शुभ आरंभ होगा बहुत जल्दी, ठीक है। आप जिस तरह से पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में अब तक जीते आए हैं, उसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एंजल्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिए, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि क्या है आपके जीवन की सच्चाई। अगर शुरू से लेके अब तक का बताने चलेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हमने ना गागर में सागर भर दिया है, हमने सागर में गागर नहीं भरी है, समझ रहे हैं ना इस बात को। हमने बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बताया है। तो क्या ये सच है? क्या ये सच है? कितना रेजोनेट हुआ आपसे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आपके हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए। हाँ, अब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। चाहे ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, फिर भी आपको लिखना है, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम किसी और की बात नहीं करने वाले, आज हम आपकी बात करने वाले हैं।
आज हम आपके सामने आपके ही जीवन की सच्चाई रखने वाले हैं। आज हम आपको आपके बारे में ही बताने वाले हैं और आपके जीवन में वर्तमान में जो चल रहा है उसे देखते हुए ईश्वर की कुछ गाइडेंस आपको देने वाले हैं। ठीक है। तो डियर, शुरुआत करते हैं हम आपसे। इधर देखिए जो स्ट्रॉन्ग साइन है, वैसे इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। एक बात बताइए, ये जो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई है, ये जो अब आप लोगों को पढ़ लेते हैं, ये अभी अभी शुरू हुआ है कि पहले से था? अगर ये पहले से था तो आपकी ज़िंदगी में इतने धोखे कैसे खा लिए आपने? कैसे आपने लोगों को पहचाना नहीं? हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आप अपनी अंतरात्मा से बहुत जुड़ गए हैं। अब आप अपनी अंतरात्मा से बहुत जुड़ गए हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर पास्ट में देख रहे हैं कि बहुत सारे अपनों ने बहुत चीट किया है आपको, बहुत धोखे दिए हैं आपको। आप जिनका भला करते थे, आप जिनकी खुशियों के बारे में सोचते थे, आप जिनको सही रास्ता दिखाते थे, वही आपको आपकी जगह से हटाकर खुद का वर्चस्व बनाना चाहते थे। वही आपकी आंखों में धूल झोंकते थे। शुरुआत हम बताते हैं आपकी जिंदगी की। आप बहुत सामान्य परिवार से हैं, बहुत सामान्य परिवार से, सामान्य से भी थोड़ा कम बहुत सारे लोग यहाँ पर, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुलन बनाकर चलना सीखा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत सोचना पड़ा है हमेशा। बस आपको ये लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लाइफ में सब कुछ संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने वैसा किया, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, कुछ आपकी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आपने उनको मारा ही है सिर्फ इस वजह से कि कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, चाहे पैसों का हो, चाहे रिश्तों का हो। पैसों का बहुत सोचकर चलना पड़ा इस वजह से कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही आपकी, तो सोच समझ कर चलना पड़ा, ख्वाहिशों को मारना पड़ा। और रिश्तों में अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, किसी की बात आपको चुभ रही है, हर्ट कर रही है, आपको पता चल रहा है कि सामने वाला आपका अपना ही आपको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कह नहीं पाए, आप बोल नहीं पाए, सामने वाला झूठा ब्लेम कर रहा है आपको, सामने वाला झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है आप पर, लेकिन फिर भी आप कह नहीं पाए, सिर्फ इस बात से कि जब तक चुप थे, जब तक चुप रहेंगे रिश्ते अच्छे से चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन चुप्पी टूट गई, जिस दिन हमने बोलना शुरू कर दिया, उस दिन रिश्ते बिखर जाएंगे, रिश्ते बिखर जाएंगे। तो कई सालों तक आपने बस अपने होठों पर यूं लगाम लगा के रखी, लाइक ठीक है, एक चुप्पी, एक मौन धारण करके रखा। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत सारे अप डाउन्स, अप डाउन्स, अप डाउन्स बहुत ज़्यादा देखना पड़ा। एक हाईवे नहीं मिला आपको, हाईवे नहीं मिला आपको, पहाड़ ही पहाड़ आपकी ज़िंदगी में आपने देखे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में हाईवे मिल जाता है उन्हें, वो हाईवे पर आ जाते हैं, बस सीधे चले जाते हैं। और आपकी ज़िंदगी में दाएं बाएं, दाएं बाएं, इधर उधर, ये पत्थर, वो पहाड़, वो कंकड़, बस यही इन्हीं चीज़ों में आपकी ज़िंदगी निकलती रही। खुशियों के लिए, प्यार के लिए बहुत तरसे हैं आप, बहुत तरसे हैं,
आपने हमेशा ये सोचकर एक इंतज़ार किया, एक उम्मीद की और अच्छा करते चले गए कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे शुभ कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। भले ही लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, भले ही लोग मेरे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरे शुभ कर्म, मेरे अच्छे कर्म ही मुझे मेरी ज़िंदगी में सक्सेस दिलाएंगे। क्योंकि आपने बचपन से सुना है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, तो आपने हमेशा अच्छा ही किया है, अच्छा ही किया है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत दबाया है आपने, बहुत दबाया है। पर हाँ, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। फीलिंग्स और भावनाओं को आपने अपनों के लिए दबाया है कि कहीं अपनों को ठेस ना लगे, वरना जो बाहर के लोग हैं, चाहे आप अंदर से कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन बाहर आपने यही शो किया है हमेशा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप बहुत खुश हैं। आपने कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बताई, कभी भी किसी को दिखाया नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। और हमेशा लोगों को भी यही सिखाया कि किसी को भी अपनी कमज़ोरी कभी मत बताना। जो लोग आपके अपोजिट हैं, जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, या फिर जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचते। आपने बस उनको यही दिखाया कि चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी भी इम्बैलेंस क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार में कितनी ही बोलो ना कि एकता नहीं हो, मतलब आपके परिवार में चाहे कितना भी मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपने ये दिखाया कि आप हमेशा एक हैं और आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। आपने कभी भी अपनी हिम्मत, अपना साहस किसी के सामने गिराया नहीं। साहस के साथ हमेशा लोगों से बात करते रहे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग रहा हमेशा, और आपका आत्मविश्वास ही आपको हर तरफ एक सक्सेस दिलाता रहा और लोगों को डराता रहा। आपके चेहरे से आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, कोई इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि आप टूटते अंदर से हैं, लेकिन बाहर आप शिकन भी नहीं आने देते। ये बहुत स्पेशल बात है आपके अंदर, बहुत स्पेशल है आपके अंदर ये। एक बात और बताते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा जानलेवा हमले भी हुए हैं, कुछ तो बहुत सीक्रेट लेवल पर, बहुत हिडन लेवल पर। हाँ, जैसे तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें भी, और थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाया उन्होंने आपको, नुकसान भी थोड़ा बहुत पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो आपके ऊपर हमेशा ईश्वर का हाथ था, ऊपर वाले का हाथ था, क्योंकि आप ईश्वर पर बहुत फेथ रखते थे, बहुत बिलीव रखते थे, और आज भी रखते हैं, आज भी रखते हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है आपने, लेकिन अभी आजकल हम कुछ लोगों के लिए बताएं तो थोड़ा सा परेशान हैं आप। इसी सितंबर से कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, सबके लिए अलग बात है। कुछ स्पेशल लोगों के लिए 30-40% लोगों के लिए इसी सितंबर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है। उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, ठीक है? तो हाँ, एज डिफरेंस इशू है, और हमें ऐसा लगता है कि ये आपके परिवार के हैं, फिर रिश्तेदार हैं आपके। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। पहले हो सकता है कि नॉर्मल दोस्ती रही हो, लेकिन फिर दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। अब एज डिफरेंस इशू है, तो आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में खुशियों का रास्ता मिल गया। आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में खुशियों का रास्ता मिल गया। शायद उनके साथ आपने ट्विन सोल कनेक्शन महसूस किया है। एज डिफरेंस है, लेकिन उनके साथ आपने ट्विन सोल कनेक्शन महसूस किया है। आपको लगा कि शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी,
जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, जो केयर आप डिज़र्व करते थे, जिस प्यार के लिए आप हमेशा तरसे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको लगा कि इस इंसान से जिस कदर आप अट्रैक्ट हैं या फिर इस इंसान के प्रति आप जो महसूस कर रहे हैं, शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पर अच्छी हुई नहीं है, अच्छी हुई नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि प्यार बहुत है लेकिन छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो खुलकर आपको एक्सेप्ट करे, आप चाहते हैं कि वो खुलकर आपको एक्सेप्ट करे, वो बताए लोगों को कि हाँ प्यार है, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं रहा है। और अब आपको लगता है जब ऐसा हो नहीं सकता तो फिर रिश्ते को लंबा रखने का मतलब क्या है? जब वो आपको एक्सेप्ट कर नहीं सकते, जब वो खुलकर आपके बारे में बात कर नहीं सकते, तो फिर ऐसे रिश्ते का मतलब क्या है? तो अभी आप फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अभी आप फीलिंग्स छुपा रहे हैं। इधर हम बता देते हैं जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सब ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अब इनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे, कौन कौन, कहाँ कहाँ से, कब कब, कैसे कैसे आया, आप जाने। लेकिन हम इधर जो देख रहे हैं ना, वो ट्विन सोल कनेक्शन ही है, ठीक है, वो ट्विन सोल कनेक्शन ही है। क्योंकि जब हम आपकी ज़िंदगी देखते हैं, जब आपकी जर्नी देखते हैं हम पास्ट की, तो हम उसमें ये देखते हैं कि आपने बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिया कि अब कभी किसी से प्यार नहीं करना है। क्योंकि जब यहाँ अपने अपने नहीं है तो गैरों पर क्या यकीन करना। आपको यही लगा कि अगर प्यार मिलना होता तो इन्हीं से मिल जाता। कुछ लोग मैरिड हैं कि यही लगता कि अगर खुशियाँ मिलनी होती तो इन्हीं से मिल जाती। अब बार बार कपड़ों की तरह रिश्ते बदलने की आदत नहीं है आपकी, लेकिन हाँ, दिल में ख्वाहिश तो होती है कि काश कोई होता समझने वाला, काश कोई होता प्यार देने वाला, काश कोई होता अंडरस्टैंडिंग पर्सन। आप में से भी कुछ लोग मैरिड हैं, लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसी आपने सोची थी। अब यहाँ पर घुटन इस बात की है कि ये प्यार परवान चढ़ रहा है, लेकिन इस रिश्ते को हम कोई नाम नहीं दे सकते। वो इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो आप खुलकर उन्हें अपना नहीं कह सकते। कैसी कश्मकश है जिंदगी में। अब इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और इसी वजह से लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा टिकते नहीं हैं, क्योंकि मूर्ख बना नहीं पाते तो बड़ी तकलीफ होती है कि यार इसको सब पता चल जाता है, तो लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। कोई भी आपके साथ लंबा नहीं टिकता, कोई भी आपके साथ लंबा नहीं टिकता। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन बस झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप। आपको राजनीति नहीं चाहिए, फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि सब समझ में आता है। और आजकल लोग फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। आपकी सोल बहुत डेवलप सोल है, समझ रहे हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका आत्मिक विकास हो रखा है पहले से भी, और जो आपने पास्ट में इतना कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी, बचपन आपका, इन सब चीज़ों से आपने बहुत अनुभव लिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस लिया है आपने। तो फिलहाल आप मूर्ख बनने के मूड में नहीं हैं। एक होता है ना कि हमें पता है कि सामने वाला हमारे साथ गेम खेल रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब आप इस अवस्था में नहीं हैं कि हमारे साथ आप गेम खेल के चले जाओ। आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, कुछ ही दोस्त हैं जो कि चुनिंदा हैं, बहुत स्पेशल हैं। अच्छा, डिवाइन के प्रति बहुत समर्पित हैं आप, बहुत सरेंडर हैं आप। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, होने वाली चीज़ों का आपको आभास भी हो जाता है, होने वाली चीज़ों का आपको आभास भी हो जाता है। और आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। आपके अंदर बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग आपसे मिलकर बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं,
बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पर अभी हम जो देख रहे हैं ना रिश्तों को लेकर, तो आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर इंसान मुझे बना रहा है? अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मैं करूँ तो क्या करूँ? जितने साहस के साथ, जितनी हिम्मत के साथ आपने अपना जीवन अब तक जिया है, जितना संघर्ष आपने किया है, जितनी समस्याओं को आपने अब तक सुलझाया है और उनसे आप आगे बढ़े हैं, निकले हैं, लेकिन यही एक ऐसी समस्या है, यही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा रिश्ता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। और आपको ये ज़िंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये घुटन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इस घुटन से आपने अपना अब तक का जीवन जिया है। चाहे आपके पास कुछ ना हो, लेकिन एक शानशाही वाली ज़िंदगी आपने जी है। किसी के सामने रोना, हाथ फैलाना आपको कभी पसंद नहीं रहा है। किसी के सामने अपनी कमजोरी बताना, अपने परिवार की चुगली बुराई करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं रहा है। बस आपको यही लगता है कि जो मेरे मैटर्स है, जो मेरे परिवार के मैटर्स है, वो मुझे खुद तक ही रखने हैं। दूसरों पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया। पहले हो सकता है कि शुरू में थोड़ा बहुत किया हो, क्योंकि इंसान धीरे 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 ज़िंदगी में सबक लेता है, लेकिन लोगों ने सबक बहुत अच्छे से सिखाए हैं, आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए हैं। लेकिन बस ये इंसान आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टाइम पर परिवार में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो कहीं भाग जाने का मन हो रहा है। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि यार इतना लंबा इंतज़ार कौन करेगा? शायद वो आपको कोई बहानेबाजी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई कहानी सुना रहे हैं कि अभी मेरा ऐसा चल रहा है, अभी मेरा वैसा चल रहा है, इस वजह से चीज़ें ठीक नहीं है, वरना ठीक हो जाएंगी, कुछ ऐसा। लेकिन आपको लगता है कि ज़िंदगी दो पल की, इंतज़ार कब तक हम करेंगे भला? कब तक करेंगे इंतज़ार कि अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? तो कुछ लोग तो यहाँ पर अपने परिवार को लेकर काफ़ी परेशान हैं। गुस्सा बहुत आता है अपने फैमिली पर आपको, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। बस ऐसा लगता है कि इनको इनके हाल में छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। हाँ, क्योंकि आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही है, आपके अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, और आप समझाते समझाते थक गए हैं। आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से चली जाऊँ, कितनी जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। अब और समझाना नहीं और समझाने में टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपको बस लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ रहे, बाकी सब मेरा साथ छोड़ दो। वैसे भी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम मैंने अकेले ही जिया है। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का जो पास रहकर भी साथ नहीं है, जो साथ रहकर, पास रहकर भी अपना होने का एहसास नहीं कराते, अपनेपन का एहसास नहीं कराते। सबके होते हुए जब हम अकेलापन महसूस करें, तो फिर क्या मतलब ऐसे रिश्तों का? तंग है आप हर एक चीज़ से। अब लगता है कि ज़िंदगी ने क्या कम खेल खेले थे जब ये इंसान आ गया। अभी ये कौन है? कुछ लोग कोई न्यू पर्सन को लेकर परेशान है, तो कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर परेशान हैं आपके ट्विन ही ये, जो भी हैं, अभी नए नए आए हो या फिर पुराने पुराने आए हो, मतलब पुराने रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत परेशान हैं। वही कल जैसी कुछ बातें हैं कि दिल कहता है कि सब छोड़ छाड़ कर दूर चली जा, दूर चला जा, लेकिन पता नहीं क्यों जाया नहीं जाता। जैसे बंधे हुए हैं, जैसे किसी ने बांध रखा है। जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतनी तीव्र गति से पीछे आते हैं। दिल दिमाग काम नहीं कर रहे, काम में भी मन नहीं लग रहा है, हर वक्त वही 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 नाच रहा है। दिमाग में बहुत अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने बांध लिया है। और सो जाओ तो सपने भी उसी के आते हैं।
जैसे ज़िंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा, ज़िंदगी खेल खेल रही है और हर एक पल इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सतर्कता के साथ चलना पड़ रहा है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। एक एक पल, एक एक पग फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, वरना और बवाल। तो बहुत परेशान हैं आप। कोई अननोन फेस आपकी मदद करेगा जल्द ही। जिन चीज़ों से, जिन विवादों से आप घिरे हुए हैं, ठीक है, कोई अननोन फेस आपकी मदद करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि आपके अंदर आलस से बढ़ता जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहे इस टाइम पर आप उस तरीके का कोई काम नहीं कर रहे। आप काम करने चलते हैं, मन नहीं लगता काम में। बस 2-3 मिनट कोई काम किया, फिर उसकी याद आ गई, 2-3 मिनट कोई काम किया, फिर उसकी याद आ गई। परेशान हो गए आप। तो ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, अब ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर न्यू हैं, ट्विन सोल जर्नी वाले, अभी आप नए नए इस रास्ते पर आए हैं और आपको पता नहीं है, इस रास्ते पर चलना लोहे की चने चबाने के बराबर है। ये रास्ता उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकें, क्योंकि इस रास्ते पर मुश्किलें बहुत हैं और आपको अकेले ही चलना है। साथ आपके कोई नहीं जाएगा इस रास्ते में। इस रास्ते में जो आपको दर्द मिलते हैं, जो तकलीफ़ें मिलती हैं, वो आपको अकेले ही फेस करनी है। और हाँ, ज़्यादा किसी को फॉलो मत करिए कि उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलना है, वो ऐसे ऐसे गए थे, वो ऐसे ऐसे गए थे, तो हम भी ऐसे ऐसे जाएं। हर किसी की जर्नी अलग है। आप भले ट्विन सोल जर्नी में हो, पर आपका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। तो पहले थोड़ा इनर वर्क करें और फिर अपना रास्ता स्वयं बनाएं। आपकी अंतर आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। ऑनलाइन मिले हुए गुरु आपको कब तक सपोर्ट करेंगे? कब तक? उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत है ना, नेटवर्क की ज़रूरत है ना। जो दूर से मिले हुए आपके गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा शिक्षा ली है, उनसे भी कुछ पूछने के लिए जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आत्मा सबसे पहली गुरु है, तो अपनी आत्मा को फॉलो करें। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं, अपनी आत्मा को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस सुने और अपना रास्ता स्वयं बनाएं। ठीक है? ज़्यादा जल्दबाजी ना करें मेरे बच्चे, थोड़े पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जो भी आपके विचार है, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो खुल कर रखें, अपने परिवार में भी और जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पर भी खुलकर बातों को रखें। थोड़ा सा और आपको ध्यान से कार्य करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, चाहे रिश्ते हों, चाहे कोई काम हो, चाहे परिवार के लोग हों। इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी जो जैसा दिखता है, जो जैसा बोलता है, जो जैसा बता रहा है, वैसा होता नहीं है। ध्यान पूर्वक चलेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब गोल मटोल है। लोग हैं कुछ, दिख कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं। तो जो दिखाया जा रहा है आप वो ना देखें, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्हें देखें, अपनी इंट्यूशन को सुने। ठीक है? और इतना गुस्सा मत करिए, माफ़ कर दीजिए। और थोड़ा सा योग प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। या फिर आप थोड़ा सा, अगर आप डांस लवर है तो डेली आधे घंटे डांस करिए। आपको पता है जो डांस होता है ना,
वो एक तरीके का ध्यान है। क्या करना है, आप अपने फेवरेट सॉन्ग पे पहले डांस करिए, फिर उसके बाद चुपचाप लेट जाइए, फिर चुपचाप बैठ जाइए। इतना बढ़िया ध्यान होगा कि क्या बताएं आपको। ये ईश्वर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। स्वयं आप क्या है ये आपको जानना है। किसी की भी कार्बन कॉपी ना बने, किसी को इस कदर फॉलो ना करे कि आपको कॉपी करना है, उन्हें उनके हिसाब से चलना है, उनकी तरह बनना है। नहीं, आप जो हैं आपको वो बनना है। आपके अंदर जो संभावनाएं हैं आपको वो बनना है। जिस लेवल तक आप आगे बढ़ सकते आपको उस तरह से बढ़ना है, और आपको अपनी पावर्स को खुद ही पहचानना होगा। तभी ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देगा और तभी इनके साथ आपका यूनियन भी होगा। और ये आप चाहते हैं ना कि वो खुलकर एक्सेप्ट करे, तो अभी इसकी जल्दबाजी ना करें, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो मैरिड हो, वो अनमैरिड हो, अभी आप इस बात की जल्दबाजी ना करें। ट्विन सोल जर्नी वालों की ज़िंदगी में सब कुछ ईश्वर के हिसाब से होता है, और जब तक आप उस लेवल तक, उस जगह तक नहीं पहुंच जाते स्पिरिचुअलिटी में, तब तक कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर की हैं। हमने गागर में सागर भरी है, सागर में गागर नहीं भरी है, ठीक है। तो हमने जो ये सागर में गागर नहीं भरी, गागर में सागर भरी है, आपको कैसी लगी और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यह है आपके जीवन की सच्चाई। थोड़ा शॉर्ट में बताया, लंबा बताते तो एक पुराण लिख देते हम आपका पूरा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।